रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दे सकते हैं इस्तीफा। बड़ी खबर इस वक्त की, एमएलसी पद से इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी छोड़ेंगे एमएलए पद और आज शाम तक इस्तीफा देने की संभावना जताई जा रही है। एमएलसी पद से इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। तो ये बड़ी खबर और बिहार के सियासत में एक ये नया हलचल देखने को मिलेगा और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज एमएलसी पद से इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी सोमवार को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आज विधानसभा पहुंच सकते हैं और विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि उनके इस्तीफे पर अभी सस्पेंस है, हालांकि इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि शाम तक ये इस्तीफा दे सकते हैं। विधान परिषद के सभापति 10 बजे विधान परिषद पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी बीच एमएलसी पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन असम के दौरे पर हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि वो भी इस्तीफा दे सकते हैं और विधायक पद से दे सकते हैं नितिन नवीन इस्तीफा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आज विधानसभा पहुंच सकते हैं और विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है, जहां बिहार के सियासत में एक अलग ही उलटफेर देखने को मिल रहा है और आज डबल इस्तीफा, डबल सियासत और बिहार में एक नया समीकरण तैयार होगा। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार आज इस्तीफा दे सकते हैं, राज्यसभा की राह छोड़ेंगे या फिर पुरानी ही इसको अपनाते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार आज एमएलसी पद से इस्तीफा दे सकते हैं और शाम तक इस्तीफा देने की संभावना जताई जा रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए निरंजन पोद्दार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। देखिए निरंजन जी, बिहार के सियासत में एक अलग ही उलटफेर देखने को मिल रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद को इस्तीफा लेने की खबर सामने आ रही है। ले सकते हैं आज इस्तीफा, क्या कुछ जानकारी? देखिए मैम, निश्चित रूप से जिस तरीके से बिहार के अंदर चुनाव से पहले ही इस चीज की एक सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी, जब अमित शाह जी ने कहा था कि चुनाव के बाद में किसके नेतृत्व के अंदर सरकार चलेगी। हालांकि उसके बाद में जब उसकी चुनावों के अंदर प्रतिक्रिया उन्होंने देखी और विपरीत प्रतिक्रिया को देखते हुए और उसके बाद में उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया था, उसी समय ये लग गया था कि नीतीश कुमार जी अब ज्यादा दिन बिहार का नेतृत्व नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद में जैसे ये चीज पता नहीं थी कि भाई वो कितना समय भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन इस चीज को देखता है, लेकिन अब ये चीज तय हो चुकी है। जब उन्होंने राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन कर दिया तो निश्चित रूप से अब ये चीज तय हो गई है कि नीतीश कुमार जी जो है वो अब राज्यसभा जाएंगे और बिहार का नेतृत्व किसी दूसरे हाथ में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री पद शायद भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगा। देखिए निरंजन जी, अगर हम देखिए कि इस तरह से क्या नीतीश कुमार का एमएलसी पद से इस्तीफा देना और उसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन की ये शुरुआत से मान सकते हैं क्या? देखिए ऐसा है, इसको आप इस चीज से समझिए कि जिस तरीके से 1998-99 से नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ हैं और उसके बाद में लगातार वो कुछ बीच में कुछ समय को छोड़ करके देखेंगे तो लगातार वो एनडीए के साथ ही रहे हैं। और इसके अंदर एक चीज और भी आपको समझनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से बिहार का नेतृत्व पिछले 20 वर्षों से लगातार किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से किया है। हाँ, बीच में साल 2 साल वो आरजेडी के साथ यानी कि महागठबंधन के साथ भी गए थे, लेकिन और इस पूरे के पूरे कार्यकाल के अंदर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विधानसभा में सदस्यों को लेकर के बड़ी पार्टी रही है। एक 2010 को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्यादा रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी इसको यूं कह सकती है कि उन्होंने अपना
अपना संख्या बल ज्यादा होने के बाद में भी उन्होंने नीतीश कुमार जी को नेतृत्व सौंप रखा था बिहार का। और अब जाकर के समझ लीजिए जिस तरीके से कुछ उम्र का भी लिहाज है, कुछ स्वास्थ्य कारणों का भी हवाला दिया जा रहा है, इन सारी चीजों को देख करके निश्चित रूप से आज बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसको आप सत्ता परिवर्तन नहीं, इसको आप नेतृत्व परिवर्तन कह सकते हैं। और नेतृत्व परिवर्तन के अंदर आप यूं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टी है उसके बजाय स्वयं भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व आने वाला है। इस चीज को आप इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। देखिए, अगर हम इसको ये कहें कि नीतीश कुमार का यह कदम सिर्फ एक इस्तीफा नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत भी इसको माना जा रहा है, तो क्या ये बदलाव सत्ता संतुलन बदलेगा या पूरी सियासत की दिशा भी बदल देगा? क्योंकि देखिए, लगातार बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री होगा, ये भी कवायद अब तेज हो गई है, अटकलें ये भी लगाई जा रही है। तो अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर अब बीजेपी अपना कोई मुख्य चेहरा ले आता है मुख्यमंत्री के तौर पर, या फिर किसी किसी नए चेहरा को सामने लेकर आ सकता है बीजेपी की तरफ से? निश्चित रूप से देखिए, भारत इस चीज की तो संभावनाएं दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी किसी और अपने सहयोगी दल को और मुख्यमंत्री का पद देगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी संभावना इसी बात की है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व स्वयं संभालेगी। रही बात आपने बिहार का जो रिजीम चेंज होने की या बिहार की राजनीति के अंदर बड़े परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो देखिए आपको ये चीज भी समझनी चाहिए कि बिहार राजनीतिक रूप से एक बहुत जागरूक प्रदेश रहा है। क्योंकि बिहार से ही जो समझ लीजिए जो एक विचारधारा की जिस तरीके से बयार उठी थी, चाहे आप जयप्रकाश नारायण से लेकर के वो कर्पूरी ठाकुर और जॉर्ज फर्नांडिस, लालू यादव, नीतीश कुमार जी, इतना जो वहां पे एक समाजवादी विचारधारा और समाजवादी आंदोलन की एक बिहार समझ लीजिए जननी रहा है, पृष्ठभूमि रहा है। और उसके बाद में अब अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पे सत्तासीन होती है या नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के हाथों में जाता है, तो निश्चित रूप से इसको आप यूं कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में आप इसको बदलाव के रूप में देख रहे हैं। लेकिन ये बदलाव एकाएक नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक समय भारतीय जनता पार्टी का बिहार में कोई राजनीतिक टैग नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अपना संगठन बनाया, मतदाताओं के बीच में अपनी पैठ बनाई, नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन करके और 2006 के अंदर सरकार बनाई, और उसके बाद में लगातार उस सरकार के अंदर अपना प्रभाव और अपनी विचारधारा को वो फैलाते चले गए। और आपने देखा होगा उसके साथ 2014 के बाद में कुछ राजनीतिक घटनाक्रम वहां पे अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम घटे, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि भाई जैसे नरेंद्र मोदी जी को नीतीश कुमार जी ने स्वीकार नहीं किया था और 2015 के अंदर आरजेडी के साथ चले गए, फिर लौट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। और उसके बाद में 2020 के लोग विधानसभा चुनावों के 2021 के विधानसभा चुनावों के अंदर भी आपने देखा होगा कि किस तरीके की राजनीतिक पैंतरेबाजी अपनाई गई और जनता दल यूनाइटेड एकाएक 43 सीटों के ऊपर आ गया और भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल बनकर के उभरा। और अब अब जो वर्तमान विधानसभा के जो चुनाव हैं, इनके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कैंपेनिंग की और जिस तरीके से पूरा का पूरा एक चुनावी प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी ने किया, हालांकि चुनाव सारा का सारा गठबंधन मिलकर के लड़ रहा था, लेकिन जो चुनावी प्रबंधन था वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में था। चुनाव प्रचार सारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी के आधार पर किया जा रहा था। और उसका जिस तरीके से परिणाम आया, एक बम्पर बहुमत एनडीए लेकर के बिहार के अंदर सत्तासीन हुआ, उससे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा था कि बिहार के अंदर अब बिहार की बयार भी अब बदलती हुई दिखाई दी, जो अब सत्ता के नेतृत्व परिवर्तन के साथ वो अपनी परिणति पे पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री ने किस तरह से अब तक उन्होंने क्या क्या किया है, और इसको लेकर ये भी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब क्या करते हैं ये बात किसी को भी पता नहीं होता है, और उनका अगला क्या कदम होगा अभी भी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। और बीते अगर 20-25 दिनों की बात करें तो उनकी गतिविधियों को अगर देखें तो एनडीए के अंदर सब कुछ फिलहाल तो ठीक नहीं लग रहा है, और गठबंधन की दो पार्टियां बीजेपी और जेडीयू के अंदर ये जो शाह और मात का खेल चल रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं?
देखिए, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, राजनीति के अंदर कोई भी चीज आपको सामान्य नहीं होती है और ना राजनीति के अंदर कोई भी स्थायी होती है। राजनीति के अंदर कोई भी परिस्थितियां जो हैं वो दिन प्रतिदिन अपने आप परिवर्तित करती रहती हैं। और इस आगे के भविष्य की अगर हम दृष्टिकोण की बात करें तो आपको ये चीज समझ में आपको ये चीज भी समझ में आएगी कि भारतीय जनता पार्टी आज बिहार के अंदर इतनी शक्तिशाली है कि आप ये मान के चलिए कि येन केन प्रकरण कोई उनको आज चुनौती है नहीं। अगर बात करें नीतीश कुमार जी की राजनीतिक पैंतबाजी की, तो एक चीज को समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी की जो वर्तमान स्वास्थ्य की जो परिस्थितियां हैं वो सबको दिखाई दे रही है। सामाजिक मंचों से जो पहले उनके भाषा और उनके भाषण के अंदर जो धार होती थी, आज वो कहीं इतनी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही। यानी कि ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उतने सक्षम नहीं रहे, उतनी जो उनकी बिल्कुल निरंजन जी, और खासकर हो सकता है कि इस वजह से भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखना होगा कि बिहार में जो सियासत है और अगला कदम क्या होता है और इसका समीकरण क्या तैयार किया जा रहा है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया निरंजन जी आपका।